दोस्तों आ गया है फरवरी और फरवरी में फूल आना स्टार्ट हो गया है। चाहे गुड़हल हो या आपका गुलाब का पौधा हो, गेंदा का पौधा हो, ये सारे पौधे में जब हमारा फूल आने लगता है, पत्तियां आने लगता है, तो इस तरह के काले काले कीड़ा पड़ना स्टार्ट हो जाता है। एक तो मिलीबग से आदमी चपेट से ही रहता है कि ये जो काले काले कीड़े देख रहे हैं, ये काले कीड़े होते हैं, फूलों को खाने वाले होते हैं, पत्तियां जो कोमल पत्तियां निकलता है उसको खाने वाले होते हैं। कैसे देखिए फूलों के अंदर ये घुसा हुआ है। तो इस तरह से यदि आप परेशान हैं तो केवल आप घर का सामान होता है उससे आप मिलीबग को भगा सकते हैं। उससे आपके पौधे में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। केवल आपको क्या करना है वो आपको बताएंगे वीडियो में। पर इस तरह से यदि कीड़े पड़ रहे हैं तो इसे एक मामूली कीड़े मत समझे, नहीं इस पर ध्यान देते हैं तो आपका पौधा को क्या करेगा, वो धीरे धीरे पहले तो फूल पर अटैक होता है, उसके बाद पत्तियां पे होता है, उसके बाद तना पे होता है। तो इस तरह से अटैक आपको दिखे तो तुरंत ये कार्रवाई आप जरूर करें जो हम आपको बताने वाले हैं। आपको केमिकल फर्टिलाइजर नहीं बताएंगे, केवल घर का ऑर्गेनिक बताएंगे जिसके माध्यम से आप तुरंत ही इसका सफाया कर सकते हैं। केवल यही नहीं, आपके पौधे में यदि पाउडर मिल्ड्यू का अटैक है, मिलीबग का अटैक है, या आपकी पत्तियां खाने वाला एक उड़ने वाला लाल कीड़े होते हैं उसका अटैक है, तो जिस तरह से आज हम फर्टिलाइजर आपको बताएंगे, केवल उसका छिड़काव से आपका पत्तियां भी स्वस्थ रहेगा और उसको सूक्ष्म नाम से विटामिन भी मिलता रहेगा। वो क्या है आइए जानते हैं। दोस्तों ये देखिए हमारे हाथ में लौंग है। लौंग इतना अपना ये कड़वापन इसमें इतना रहता है कि अच्छे अच्छे कीड़े को अच्छे यदि हमारे दांत में भी फंगस लगता है तो इसका हम उपयोग करके हम अपने दांत को कीड़े के भगा सकते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह हम अपने घर में मिलीबग का अटैक हो गया है, ये काले कीड़े का अटैक हो गया है, या किसी भी तरह का हमारा उसमें मिट्टी में भी फंगस लगा हुआ है, तो इससे हम दूर कर सकते हैं। दूसरा जो आपको बताएं कि हम पौधे में न्यूट्रिशन दे सकते हैं, तो इसे मिलाकर हम पौधे में न्यूट्रिशन भी देंगे और कीड़े को भगाने में सक्षम है। बहुत ही अच्छा है ये। तो इसे उपयोग कैसे करना है, इसे बनाना कैसे है, तो यहाँ पर लेंगे 1 कटोरी पानी, और 1 कटोरी पानी में मात्र हमें कितना लेना है, 10 दाना हमें गिनकर इसमें इस पानी में डाल देना है। इसके बाद हमें करना क्या है, 10 लौंग को हम पानी में डाल दिए। डालने के बाद इसे क्या करेंगे, ये एलोवेरा जेल को हमें क्या करना है, इस तरह से कट करना है। हमें छोटा छोटा पीसेस कर ले, या आप चाहें तो इसी तरह डाल सकते हैं। ऐसे करके आप छोटा छोटा पीसेस कर ले। और ये एलोवेरा जेल हर के घर में रहता है। ये हमारे शरीर के लिए, हमारे चेहरे के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है, और हमारे पौधे के लिए तो समझिए कि ये वरदान है। यदि आप इसका उपयोग नहीं किए हैं तो हमारे कहने से उपयोग करें। ये जो देख रहे हैं एकदम वाइट पानी, बिल्कुल आपका कुछ इस तरह का कलर हो जाएगा। इसे रखना कितना दिन है, तो कम से कम आपको 2 से 3 दिन इसे रखना है। कलर इसका कुछ इस तरह से हो जाएगा। आप देखें कलर किस तरह से डिफरेंस हो गया है, क्योंकि जो लौंग का कलर है सारा इस पानी में आ गया है। और ये एलोवेरा जेल के हम गोटा ही डाले थे ताकि आपको समझ में आए। ये देखें एलोवेरा जेल हम गोटा ही डाले थे, कट करके नहीं डाले थे। इसे क्या करेंगे, इसे हम मिक्सी जार में पीस कर और इसे हम मिट्टी में डाल देंगे। मिट्टी के अंदर में हमारे कीड़े होंगे, या उसका जड़ में हमारा रुक गया होगा ग्रोथ, तो वो जड़ का ग्रोथ बढ़ाएगा। और मिट्टी में जो हमारा फंगस लगा हुआ है, क्योंकि लौंग का असर पूरा इसमें हमें दिख रहा है, और इसे आप इस तरह से गोटा डालते हैं तो इस तरह से छेद करके डालें ताकि आप अपने मिट्टी में इस तरह से पीस कर डाल सकते हैं। और ये जो लौंग देख रहे हैं आप, लौंग किस तरह से ये फूल चुका है, देखें एकदम अपना ये कलर पूरा इस पानी में छोड़ दिया है। इस तरह से हमें क्या करना है, लेना है 1 लीटर पानी, और ये हमारा 1.5 लीटर का बोतल है, तो इसमें हम ये पानी डाल देंगे। इस तरह से डालने के बाद फरवरी में आप ये उपयोग करते हैं तो पूरी गर्मी इसमें आपका फंगस का अटैक नहीं होगा, कोई भी कीड़े का अटैक नहीं होगा। पर हमें करना क्या है, हम लोग क्या करते हैं, एक बार हमारे कहने से आप डाल दिए, फिर आप निश्चित हो गए 6 महीना के लिए, साल भर के लिए। इस तरह नहीं करना, हमें करना है हफ्ता उपयोग, क्योंकि जो ऑर्गेनिक होता है वो हमें असरदार तो होता है
पर हम ये लंबे समय के लिए इसे चला नहीं सकते हैं। तो हफ्ता हफ्ता यदि हमारे पौधे में ज़्यादा अटैक है तो हम इसे 3-3 दिन पर इस तरह से फुहारा की मदद से हम अपने पौधे में डालते हैं। तो एक तो हमारा ग्रोथ को दुगनी तेजी से बढ़ाता है, फूलों में जो अटैक आ रहा है या पत्तियां में अटैक आ रहा है, नया नया जो पत्तियां निकलता है उसमें अटैक आ रहा है, तो ये हमारा बहुत ही कारगर है, बहुत ही अच्छा है। जो मार्केट में केमिकल जहरीला पदार्थ मिलता है उससे हमारा पौधे में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और ये चीज़ जो ऑर्गेनिक डालते हैं ये हमारे पौधे में कोई भी नुकसान नहीं होता। यदि आप अपने घर में किसी तरह का सब्जी लगाए हुए हैं, अभी जो समय आ रहा है सीम का, सीम में आप लाही उसमें देखे होंगे, ये उपयोग करते हैं तो सीम का जो लाही होता है, जो काले काले कीड़े होते हैं, तुरंत सफाया हो जाता है। इससे आप करके देखें तभी आपको समझ में आएगा। अब हमें करना क्या है, इस तरह से पंप की मदद से अपने पौधे में छिड़काव करना है। आप पौधा में यदि छिड़काव करते हैं तो पत्तियां आप देखेंगे जैसे लगेगा पत्तियां में हमारा किसी तरह का क्रीम लगा हुआ है, क्योंकि उसमें कोई फंगस रहेगा ही नहीं। आपका जो डस्ट वगैरह का रहता है वो भी हट जाएगा। तो उससे आपको क्या होगा, सूरज का जो रोशनी भरपूर मात्रा से लेगा तो हमारा पौधा क्या है, बोलने लगेगा। यानी कि आप पौधा देख के ही केवल खुश हो जाएंगे, इतना सुंदर उसका चमकदार पौधा हो जाएगा। तो आइए इसे हम छिड़काव करके तरीका बताते हैं। सुबह और शाम किसी समय आप छिड़काव कर सकते हैं। आप इसे सुबह के आप 11-12 के बीच में यदि हल्की जो धूप होता है उस समय भी आप इसका छिड़काव करते हैं तो पौधे में हमारा कोई नुकसान नहीं होता है। यही चीज़ यदि केमिकल फर्टिलाइजर आप धूप के समय छिड़काव कर देते हैं तो सारा पत्तियां पीली हो जाती है। इस तरह यदि केमिकल इस्तेमाल किए होंगे तो आपको ये चीज़ ज़रूर पता होगा। आइए इसे छिड़काव करके देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम ये गुड़हल का पौधा का कटिंग किए थे, और कटिंग करने से आप देख सकते हैं किस तरह से सारे में हमारा डाल आ चुका है और पत्तियां जो हमारा कोमल कोमल निकल रहा है। यदि इसमें हम अभी ये ध्यान नहीं देंगे तो सारे पत्तियां खराब हो जाएगा। जो हमारा इसमें भरपूर मात्रा से गर्मी का सीजन में फूल आने वाला है, फूल नहीं आएगा। तो बिल्कुल आपको इस तरह से छिड़काव करना है। इससे आपका बहुत ही पौधे में जान डालने वाला ये लिक्विड फर्टिलाइजर है। इस तरह से हम छिड़काव करते हैं। अब यहाँ आ गया गुलाब। गुलाब में जो हम कटिंग किए थे सारे में हमारा पत्तियां आ रहा है। आप देख सकते हैं मकड़ी का जाला हमारा इसमें बन रहा है। यदि ये छिड़काव करते हैं तो मकड़ी का जाला भी इसमें नहीं बनेगा। इस तरह से यदि हम छिड़काव कर रहे हैं तो मकड़ी का जाला भी नहीं बनेगा, और जो कोमल पत्तियां हमारा खराब होने वाला है वो खराब भी नहीं होगा। इस तरह से गुलाब में हो गया। या आप यहाँ देखें, ये जो गुलाब, ये जो गुड़हल है, मिर्च वाला गुड़हल है, तो हम मिर्च वाला ही गुड़हल आपको दिखाए थे। इस तरह से छिड़काव करते हैं तो फिर से नया ग्रोथ आता है और आपका पौधा में कभी भी कीड़े का अटैक नहीं होता है। इस तरह आप जो हम जानकारी देते हैं, ये जानकारी आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।